हमारे दादा हमेशा हमें कहा करते थे कि देर रात के वक्त सफ़र करते हुए अगर आपके पास मिठाई या गोश्त है तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ सफ़र करना चाहिए, क्योंकि मिठाई और गोश्त जिनका पसंदीदा खुराक होता है और ये सारी चीज़ें उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आज का वाक़या भी कुछ इसी तरह, इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। जमाल अपने भाई और अब्बा के साथ एक फैमिली बिजनेस करता था और वो लोग इंदौर में रहा करते थे। उनका बिजनेस स्टील का था। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरे इंडिया में स्टील सप्लाई किया करते थे। जमाल का काम मार्केटिंग का था और वो पूरे इंडिया में ट्रैवल करता। अक्सर वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता और ये बात उसके लिए एकदम नॉर्मल थी। वो अलग अलग शहर जाता और वहाँ से ऑर्डर लेकर वापस इंदौर आता। एक बार उसे एक क्लाइंट के पास हैदराबाद जाना पड़ा और वहाँ उसने काफ़ी फॉलोअप करने के बाद उसको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। ये बात उसने अपने भाई को नहीं बताई और सोचा कि घर जाकर वहाँ सबको सरप्राइज़ करेगा। घर जाते वक्त उसने घर के लिए मिठाई ली और सोचा कि सबके साथ वो ये सेलिब्रेट करेगा। वो मन ही मन बहुत ही एक्साइटेड था इस ऑर्डर की वजह से, क्योंकि ये अब तक का उनकी कंपनी के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था और रात के 11:30 बज रहे थे। रात में एकदम सुनसान रास्ता था और काफ़ी कम गाड़ियाँ गुजर रही थी आसपास से। तभी रास्ते में उसे एक औरत की आवाज़ आती है और वो जमाल का नाम पुकार कर कहती है कि जो तेरे पास मिठाई है वो मुझे दे दे, मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है। ये सुनकर जमाल जब पीछे देखता है तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब उसके दिमाग में खौफ ने एक जगह ले ली। वो डर जाता है पर आसपास उसे कुछ नज़र नहीं आता। अब वो अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी कदमों से, तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ता है। पर घर की तरफ जाते हुए उसे पीछे से किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है। अब चलते चलते जमाल का एक चीज़ पे ध्यान जाता है। वो देखता है कि जहाँ वो चल रहा था वहाँ ज़मीन पे उसकी परछाई पड़ रही थी स्ट्रीट लाइट की वजह से। कुछ देर बाद वो देखता है कि वो परछाई जो उसकी थी, उसके अलावा उसको एक और परछाई नज़र आ रही थी जो किसी औरत की थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो औरत चल नहीं रही थी, उसके पैर हवा में थे और वो जमाल के पीछे बढ़ रही थी। जमाल उसकी परछाई साफ साफ देख पा रहा था। तभी उसे वो औरत की वापस आवाज़ आती है और वो कहती है, मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलूं? क्या तू मुझे मिठाई खिलाएगा? मुझे मिठाई बहुत पसंद है। जमाल उस वक्त अपने होश खो चुका था और उस जिन्नी या फिर कह सकते हो कि उस चुड़ैल के वश में आ चुका था और ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। अब कुछ ही देर में जमाल अपने घर पहुंच गया। घर जाते ही जमाल अपने कमरे में चला गया। ना उसने किसी से बात की और ना ही रात का खाना खाया। बस अपने कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। अब घर में सबको थोड़ा अजीब लगा और जमाल के कमरे का दरवाज़ा बार बार नॉक करते रहे और जमाल को बाहर बुलाते रहे, पर अंदर से बस हंसने की आवाज़ आती रही और वो भी किसी औरत की। जमाल का भाई समझ गया था कि ये कुछ और ही मामला है, तो उसके भाई ने दरवाजे के ऊपर बना हुआ रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश की। वो सीढ़ी लेके आया, सीढ़ी पे चल के रोशनदान से अंदर झांकने लगा तो वो देखता है कि जमाल बेड पर लेटा हुआ है और वो जिन्नी या चुड़ैल थी
वो जमाल के ऊपर फ्लोट कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी और हंसते हंसते वहाँ से गायब हो गई। ये देख जमाल के भाई ने दरवाज़ा तोड़ दिया और जमाल को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो बेहोश ही रहा। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे, पर जमाल अभी तक होश में नहीं आया था। तभी जमाल के अब्बा एक मौलाना को फ़ोन करते हैं जो उनके दोस्त थे और पास ही की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। मौलाना के आते ही जमाल एक औरत की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। मौलाना ने वो जिन्नी या फिर कह सकते हो कि चुड़ैल से बात की और उसे वापस जाने को कहा। तो उस जिन्नी ने एक शर्त रखी और कहा, ये लड़के ने मिठाई लेकर आया था और वो मिठाई मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसे कहा तू मुझे वो मिठाई देगा, तो इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ये बस आगे बढ़ते रहा। अब मुझे वहीं से वही मिठाई चाहिए जो ये लड़का लेके आया था। अब वो जिन्नी ने इनके सामने शर्त रख दी थी कि वो ही मिठाई लेकर आके एक जगह बताई, वहाँ पे रखने को कहा। अगले ही दिन जमाल के भाई ने बताई हुई जगह से मिठाई खरीदी और एक पेड़ के नीचे जाके जहाँ उस जिन्नी ने कही थी वहाँ पे रख दी। जैसे ही वहाँ मिठाई रखी गई, जमाल की तबीयत धीरे धीरे सही हो गई, पर उसे उस रात के बारे में अभी तक कुछ याद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह का हॉरर कंटेंट, स्पूकी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उसी पे अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।